नमस्कार। अभी अपने राज्य के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं और हम जनता और नेता से रूबरू हो रहे हैं। आज गुड़ामलानी के अंदर एक बहुत बड़ी आम सभा हुई जिसके अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया गया। आज हमारे साथ में जन जागृति मिशन के यहाँ के सूर्य जी जैन बोत्रा और कांग्रेस के निकाय प्रभारी गुड़ामलानी हमारे साथ में हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि गुड़ामलानी के अंदर जिस तरीके से अभी जो निकाय के चुनाव हैं उस पर किस तरीके की गणित बैठ रही हैं और किस तरीके के चुनाव होने जा रहे हैं और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गुड़ामलानी के अंदर वर्चस्व है। सूर्य जी नमस्कार। नमस्कार डोंगर जी। आज गुड़ामलानी में आम सभा हुई है जी। और सभा में लोगों का भारी जमावड़ा भी था और लोगों की जो मांग है वो काफ़ी समय से पिछले 2 साल से लोग जो है वो बहुत आहत है कि इस प्रकार की नगर पालिका है जिसके ऊपर प्रबंधन जो है वो भाजपा का है और प्रशासक उनके हैं, नेता उनके हैं, कार्यकर्ता उनके हैं। बिना एजेंट के काम होता नहीं है। छोटा से छोटा काम है, किसी का कोई जॉब कार्ड है या कोई एनओसी है, लाइट का पानी का कनेक्शन का साइन भी अगर कराना होता है तो आदमी चक्कर काट काट के थक जाता है। बिना एजेंट के कोई काम होता नहीं है। इस प्रकार की दुविधा से आहत है और हर गली में सफाई को लेके मुद्दा है, कचरा है, नगर पालिका की गाड़ी टाइम पे नहीं आती है, सफाई कर्मी जो है वो समय पे आ नहीं सकते हैं, समय पे आते नहीं तो सफाइयाँ जो होती नहीं है, मोहल्लों में कचरा बिखरा हुआ पड़ा है। तो कर्मचारियों का भी यही कहना है कि समय पे उनको भुगतान भी नहीं होता है। पहले भी जो पंचायत का भुगतान था वो भी जो है पिछले 2 साल के बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद में लगातार पीछे पड़ के बाद में हुआ था। अभी भी नगर पालिका का नियमित भुगतान होता नहीं है। होता भी है तो उनकी जो है वो सैलरी बहुत सारी कम है, वो भी पीड़ित है। फिर भी जो है धक्का दे दे के ये जो है नगर पालिका चला रहे हैं। और नगर पालिका में जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कॉलोनियों के और रेवेन्यूज़ वगैरह मिला के करोड़ों रुपए की जो है नगर पालिका की जो है वो इनकम है। उस इनकम के बावजूद भी जो है वो इनके क्या मालूम जो प्रबंधन जो है वो प्रॉपर नहीं है और गुड़ामलानी की स्थिति बहुत ही ख़राब है और लोग बहुत आहत है। विकल्प के रूप में जो है वो लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। 2 साल का इनका कार्यकाल नगर पालिका का लोग भाजपा का कार्यकाल समझ के ही चल रहे हैं और भाजपा का ही कार्यकाल, मैं भी स्वघोषित भाजपा का कार्यकाल ही मानूंगा। तो मैं भी जहाँ तक मोहल्लों में, गलियों में जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे भी लोगों की जो है मिलने का अवसर मिलता है। तो लोगों की मांग यही है कि हम परेशान हैं, कोई नाली को लेके है, कोई सफाई को लेके है, कोई नगर पालिका के छोटे मोटे परमिशंस को लेके है। तो लोगों की भावना ये है कि नगर पालिका बनने के बाद में हम बहुत दुखी हैं, जबकि नगर पालिका बनने के बाद में लोगों को उल्टा फ़ायदा होना चाहिए था, गांव को फ़ायदा होना चाहिए था। विकास की जो रफ्तार है वो कुछ रफ्तार नहीं है। 2 साल में कोई विकास के नाम पे कुछ है नहीं। अभी गुड़ामलानी में देखें तो बहुत सारी सड़कें भी बन रही है, मुख्य सड़क भी बहुत अच्छी शानदार बनी है। आप बोल रहे हो विकास नहीं है। जब अपन बारिश आती है तब मेंढक बारिश के साथ आते हैं कि पहले आते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेंढक बारिश में आते हैं। बारिश में आते हैं ना। तो बस निकाय चुनाव की जैसे घोषणा हुई तो इन्होंने 10-5 रोडों का काम चालू करा दिया, 10-5 नाली का चालू करा दिया, अपने ही चहेतों को टेंडर दे दिए और वो सिंगल टेंडर भी है, ऐसा कुछ ग्रुपों में लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में भी जहाँ जहाँ सड़कें बनी है वहाँ भाई पानी का भराव तो नहीं रुका ना। प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, मास्टर प्लान नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। जब तक रोड और नाली बनाने से कोई फायदा थोड़ी है। तो लोगों को तो सुविधा चाहिए ना। अब जब पहली बारिश के अंदर ही जो है वो दर्जी मोहल्ला पकड़ लो और भी कई सारे मोहल्ले देख लो, जहाँ जहाँ रोडें बनी है वहाँ पे ही पानी का भराव है, लोग पानी में से जा रहे हैं ना। जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं तो क्या कांग्रेस का यहाँ पर जिस तरीके से जनप्रतिनिधि होगा तो क्या इस जो समस्या से निजात होगा? बिल्कुल, जब कांग्रेस का बोर्ड बनेगा बिल्कुल इसका मास्टर प्लान तैयार होगा और आने वाले समय में इस पानी की निकासी को पूर्ण रूप से गांव से बाहर कैसा किया जाए उस तरीके की सोच के साथ नगर पालिका आगे बढ़ेगी। इन्होंने आनंद फानंद में जो ये नालियां और रोडें बनाई हैं तो इससे ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इतना घटिया काम हो रहा है कि ये 4 महीने 6 महीने बाद में आप देख लेना ये रोडों की क्या हालत होती है। अभी गुड़ामलानी में बात करें तो जो ये निकाय चुनाव है इसमें कांग्रेस की क्या स्थिति है? बिल्कुल मजबूत स्थिति है और हम प्रत्येक वार्ड से जो है हमारे पास में रुझान जो है वो बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं और 100% जो है वो हमारे फेवर का माहौल है और लोग जो है वो विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रही है। अच्छा, अभी बात करें तो जो सभापति का यहाँ पर दावेदार कौन है, मतलब कांग्रेस से? कल्पना शेखावत है। राणा सुरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत आदर्श है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है और काफ़ी सालों से कांग्रेस के प्रति समर्पित है। तो उन्होंने अपने
मुखारविंद से जो घोषणा की है कि भाई कल्पना शेखावत जो है वो चेयरमैन रहेगी, तो हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जो है वो हमारा फोकस जो है वो चेयरमैन पद के लिए कल्पना शेखावत के लिए है। तो हर वार्ड में जो है हम चुनाव की प्रक्रिया को और लोगों से मिलना है, यहाँ की समस्याओं से अवगत कराएंगे, लोगों को समस्या के बारे में जानेंगे, लोगों के आने वाले समय में समस्याएं दूर करने के आश्वासन है या चीज़ें जो होगी वो चौपाले लगा के जो भी है लोगों को रूबरू करेंगे। तब लोग तो वैसे भी मिलते रहते हैं तो बात तो करते रहते हैं कि भाई 2 साल हो गए नगर पालिका, हमारे ये है, हमारे वो है, हमारे सफाई नहीं, हमारे नाली नहीं, हमारे इस प्रकार की समस्या है, हमारे तो नगर पालिका में काम नहीं होता है, हमारे आवास की ये हो गया, हमारे वो हो गया। तो जो मिलता है अब गरीब की कौन सुनता है, आम आदमी की कौन सुनता है। इनके अंदर तो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। कार्यकर्ता इनके जो है वो सारे बहुत मजबूत है और बिल्कुल 100% जो है कार्यकर्ता जो है ना वो मजबूती से जो है पार्टी का फायदा अगर मजबूती से उठाना हो, भाजपा के अंदर कार्यकर्ता जो मजबूती से फायदा उठाते हैं ना, इस प्रकार के जो है किसी पार्टी के अंदर फायदा उठाने का चांस नहीं मिलता है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ में सुरेश जी बोहत्रा गुड़ामलानी से हैं और हमेशा जिस तरीके से अपनी बात बेबाकी से हमेशा बात रखते हैं और कोई भी यहाँ पर जनहित का मुद्दा हो तो सबसे आगे आते हैं। तो अभी हमारी चुनावी यात्रा को लेकर तमाम तरीके के अपडेट हम अलग अलग शहर अलग अलग निकायों के जो चुनाव की यात्रा हैं जारी हैं। आप हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद।